राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। तो भगवान के ये जो वृंदावन धाम है ना, गजब की महिमा है वृंदावन की। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन, धन्य है ये वृंदावन जहां श्याम सुंदर सदा वास करते हैं और जिनकी चरण धूलि पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि आज अपनी गोपियों के संग रास रचाएंगे। आज भगवान अपनी गोपियों के संग रास रचाने का मन बना रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए प्रेम से। मैया बैठो, सब लोग भैया। आज भगवान रास रचाने का मन बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान की ओर से वह रात्रि लाई गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का और श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जो बांसुरी रखी और जो बजाई। आज भगवान ने बांसुरी पहली बार गोपियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए बजाई। वैसे तो बांसुरी भगवान रोज बजाते थे, पर बांसुरी आज प्रथम बार जीव मात्र के लिए बजाई। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान की एक दिन के लिए बिहारी जी बांसुरी थामते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदु लेखा, भगवान ने सारी गोपियों को, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सबका नाम ले लेकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब सारी सखियां आईं, जो काम में जो गोपी लगी थी, एक सखी गाय दौह रही थी कि जब बांसुरी सुनाई पड़ी, अच्छा भगवान ने बांसुरी बजाई पर सबने नहीं सुनी। अच्छा देखो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं वो आप सब लोग सुन रहे हैं। तो भगवान ने भी जब बांसुरी बजाई तो सबको सुनना चाहिए था, पर नहीं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी वही सुन पाए जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। वो लोग सुन पाए और वो लोग दौड़ी दौड़ी आई जिन्हें भगवान बुलाना चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये हुआ, बेस कम करो। इसका आशय ये हुआ कि भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारा पति कथा नहीं सुनता, हमारी पत्नी कथा नहीं सुनती। तो कुल मिलाकर बात सत्य तो यह है कि जिसे भगवान सुनवाना चाहते हैं बस वो आप लोग तो सुन रहे हैं, और जिसे नहीं सुनवाना चाहते वो नहीं सुन रहे। आप लाख प्रयास कर लो पर ये सब चीजें कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो वही सुन पाई गोपियां जिन्हें भगवान चाहते हैं सुनवाना। वृंदावन वंशी बजी मोहे तीनों लोग,
तीनों मोहे नहीं, रहे काहे की ओट। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। भगवान कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बांस की बनती है, 7 छेद होते हैं। इतना कष्ट इतना दर्द उठाती है वो बांसुरी बनने के लिए। छाती पर छेद होते हैं लेकिन फिर भी कितना मधुर बोलती है। गोपियां बांसुरी से कभी कभी पूछती हैं कि सखी तुमने कौन सा पुण्य किया है। गोपियां कहती हैं बंसी ओ बंसी, है ना। गोपियां गोविंद से कहती हैं हो बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ये बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद ने अपने हाथों में तुम्हें थाम रखा, जरा हमें भी तो बताओ। जब सारी गोपियां भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जब अपना काम धाम छोड़कर दुहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाहा, एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय को वहीं, दूध को वहीं, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ये इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों के मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा कितनी है। अच्छा, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही पा सकते हैं जिनके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा हो। क्या हो? उत्कंठा, चाह। आप में से किस किस को भगवान को पाने की उत्कंठा है? सबको उत्कंठित हो आप लोग? भगवान को पाने की उत्कंठा है? आप लोगों को पाना है या पा चुके? भगवान को पाना है अभी के पा चुके आप लोग? हाँ, पा चुके। भगवान को पाने की उत्कंठा कितनी होनी चाहिए? एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी डुबकी लगा रहे गंगा। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा यहां। उसे भी पानी में बुलाया और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया और ऊपर चढ़ गए उसके। पूरा जोर लगा के स्वामी जी ऊपर चढ़े रहे। वो पानी के भीतर छटपटाने लगा, तड़पने लगा। पूरा जोर लगा के आखिर ऊपर आ ही गया। बोला, मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले, ये कैसा उत्तर हुआ? बोले, तूने बोला ना कि भगवान कब मिलेंगे। बोले, जैसे तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, ऐसे ही जब भगवान के लिए तू ऐसे ही छटपटाएगा, तड़पेगा, तब तुझे भगवान मिलेगा।